नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आपका नाम और बता। मेरा नाम अनीस शेख एडवोकेट है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दरियापुर पार्टी से वोट प्रेसिडेंट। आज तुमने किस बारे में प्रेस बुलाई है? देखिए, प्रेस इसके लिए बुलाई है कि सबसे पहले तो मैं दरियापुर की गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इतने सारे वोटों से नवाजा, और साथ साथ जो मेरी टीम थी जिसमें हमारे जो सीनियर नेता थे, आगेवान थे, हसन खान पठान जो 25 साल यहाँ पे कॉरपोरेटर रहे, और साथ साथ जाबिर भाई पटेल, फरहान भाई सैयद, आमिर भाई, सोहेल भाई लाकड़ावाला, और जो हमारी दूसरी टीम थी, हमारी 72 लोगों की टीम थी जिसे करबला की टीम के नाम से जाना जाता है। और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने काम किया। किसके लिए? बातिल के सामने हम लोग लड़े, हक के लिए, और आखिर तक हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ लोग जो हमारे पूर्व धारा से भी है, वो क्या कहते हैं, लोगों को जाके गुमराह करते हैं, लोगों को जा जाके अनाप शनाप बकते हैं। उनको MIM को बदनाम करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं आता। उनको अपनी विधायक की सीट को बचाना है, इसीलिए उन्होंने लोगों को जा जाके किया कि यहाँ पे वोट का बंटवारा हो जाएगा, आप इधर उधर वोट नाखोगे तो आपकी सीट चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए और अपनी विधायक की सीट को बचाने के लिए उन्होंने मुस्लिम क़यादत का नुकसान किया है। वो चाहते ही नहीं थे कि मुस्लिम जीत के आवे यहाँ पे। अगर वो चाहते तो 19,000 सिंगल पैनल में मुसलमानों ने वोट नाक कर, नीरव पक्षी जो क्या कह रहा था गाजा के बच्चों के बारे में, क्या पता नहीं है मुसलमानों को? ये मोना बेन क्या कह रही थी, पता नहीं है मुसलमानों को? कौशिक जैन को जिताया किसने था? यही मोना बेन ने, यही नीरव बख्शी ने सपोर्ट करके जिताया था। और पूर्व धारा से भी आ रहे थे ना, तो MIM की वजह से नहीं आ रहे थे। खोटा पब्लिक को गुमराह मत करो। दरियापुर की भोली भाली जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप। हमारी जनता बहुत भोली भाली है, किसी की बातों में आ जाती है। लेकिन गयासुद्दीन शेख को हराया था उनके तकब्बुर ने, उनके गुरूर ने। उनको 44,000 वोट नहीं नाखे थे लोगों ने, उसी वजह से वो हारे थे। 15 साल तक MLA रहे। क्या काम करके दिया इन्होंने? जो अनाप शनाप बातें बकते हैं मीम के बारे में। अरे आपने तो हमारा नुकसान कर दिया मुस्लिम क़यादत का। 4 मुसलमान दरियापुर में जीत के आ सकते थे, 4 मुसलमान, और अच्छा खासा बजट हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अपनी विधायक की सीट बचाने के लिए, खोटा सेकुलरिज्म का दावा करने के लिए आपने मुस्लिम आगेवानों को, मुस्लिम नौजवानों को गली गली जाकर लोगों को गुमराह किया, और आज अपनी क़यादत का नुकसान किया है। गयासुद्दीन शेख, आपको समाज माफ नहीं करेगा इसके लिए। सीधा सीधा गणित था, ये याद रखना। लेकिन याद रखना, आपके जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और पूर्व धारा से ने अपनी स्पीच में एक स्टेटमेंट दिया कि उलमाए किराम इस बार अपने यहाँ पे नेतागिरी करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम हमारे भी सर के ताज है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, होना चाहिए ऐसा। और साथ साथ ये भी किया था कि पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़े। लेकिन क्या आपने जो आपका जो कॉरपोरेटर चुन के दिया है, जो उम्मीदवार, क्या वो पढ़ा लिखा है? जिसको कॉरपोरेटर भी बोलते नहीं आता, क्या वो पढ़ा लिखा इंसान है? वो कॉर्पोरेटर बोलता है। तो क्या ऐसा इंसान पढ़ा लिखा है? अरे मैं तो एडवोकेट था, आपको तो मेरी एडवोकेसी पे भी शक जा रहा था, आप मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे थे। तो क्या आपको ऐसा हक नहीं है क्या किसी मुसलमान पढ़ा लिखा नौजवान आपके बीच में आवे? और साथ साथ जो हमारे पूर्व धारा से भी, उनसे ही मैं पूछना चाहूंगा, आप पढ़े लिखो की बात करो, सबसे पहले आप इलेक्शन मत लड़ना विधायक का, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो। क्या क़यादत होगी दरियापुर विधानसभा के अंदर मुसलमानों की? क्या आप आवाज उठाओगे? सिर्फ भड़काओगे, लोगों को गुमराह करोगे? ये आपका काम है। आप खुद 4 चौपड़ी पास हो, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो, आप खुद अपन हो, खोटे खोटे आप मैसेज फिराते हो, और आप अपनी सीट बचाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना ही नहीं देना चाहते हो। सिर्फ कौम को गुमराह करते हो, स्पीचों में आके बोलते हो, करते हो। तो ये दरियापुर का मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम समाज समझ चुका है। इंशाअल्लाह अभी बहुत इज्जतों से नवाजा है हमको, 9,000 वोट दिए। आने वाले दिनों में हम यहाँ इंशाअल्लाह सत्ता में भी आएंगे। अब आप ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते, लोगों के सामने सच्चाई आ गई है, और यही सच्चाई है। मैं तमाम दरियापुर की आवाम से कहना चाहता हूँ, इनकी बातों में मत आना। अनिल भाई, ग्यासू भाई का कहना है कि तुम्हारी वजह से, AIM की वजह से ही वो हारे, विधायक में से हारे, और अभी भी शाहपुर में जो अकबर भट्टी वगैरह हारे, वो भी उसमें भी आप ही लोग कहा थे। इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं दरियापुर की आवाम को ये बात आज बता देना चाहता हूँ कि दरियापुर के अंदर सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को, BJP को किसी ने एंट्री दी तो वो यही पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख है, कि जिसने 1995 में कौशिक पटेल जो भाजपा का कैंडिडेट था उसके साथ मिलकर
कांग्रेस के नेता पंकज शाह को हराया था और सबसे पहली बार भाजपा की एंट्री दरियापुर में हुई थी। ये बात सब याद रखना दरियापुर के नौजवानों। और दूसरी बात 2022 के अंदर जो 1995 में इनको तोहफा मिला था मजदूर महाजन का, उसके प्रोजेक्ट को बचाने के लिए और अपने अहंकार अपने गुरूर की वजह से 2022 के अंदर फिर से इन्होंने भाजपा की एंट्री दी दरियापुर के अंदर और कौशिक जैन को जिता के लाए। अपने घरों से बाहर नहीं निकले ये कोरोना के वक्त, तो 44,000 लोगों ने इनको वोट नहीं दिए और शाहपुर की लेडी से उन्होंने इनके घर पे जाके चूड़ियाँ फेंकी। ये तमाम लोगों को पता है और ये लोगों को याद रखना चाहिए कि कौन इंसान हमारे लिए बाहर निकला था, कौन लड़ा था। तो भाजपा की एंट्री तो आपने दी। और जो अभी की बात कर रहे हो अकबर भट्टी को हराने की, तो जो सामने उम्मीदवार था वो कौन था? वो तो 20 सालों से आपके लिए वोट मांग रहा था, आपका काम कर रहा था। लेकिन अकबर भट्टी पढ़ा लिखा था, आपको चुभ रहा था। उसने भी विधानसभा की सीट की मांग की थी तो आपको नड़ रहा था, तो आपने सेटिंग करके उसको हराया है और समाज को गुमराह कर रहे हो। ये गुमराह नहीं होगा समाज। दरियापुर के नौजवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये इंसान अपना फायदे के लिए समाज की आज 4 सीटें मुस्लिम जीत रहे थे उसको भी हरा दी, तो ये गुमराह करेगा, आपको बार बार गुमराह करेगा। इसकी बातों में मत आना। सिर्फ ये बीजेपी का डर बता के वोट ले सकता है लेकिन काम की बुनियाद पर नहीं ले सकता। और बीजेपी को एंट्री देने वाला भी यही शक है। इंशाअल्लाह 2027 के अंदर के टिकट की मांगनी करेंगे तो हम इसका पुरजोश विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, तो इनको पढ़ा लिखा उम्मीदवार लाना पड़ेगा, दानिशमंद को लाना पड़ेगा। 4 चौपड़ी पास को दरियापुर की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, तो आप सब जानते ही हो, मेरे काम को भी आपने देखा है और काम करने के हम पब्लिक के बीच में वोट लेना आए थे। हमारे काम से भी आप वाकिफ़ हो, ऐसा तो नहीं है कि हम काम बिना आपके बीच में वोट लेना आए थे। और इंशाअल्लाह हम काम करते थे, करेंगे और करते रहेंगे। खिदमत का काम, आवाम का काम, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने का काम। और हमारी ऑफिस चालू भी हो गई आज से, काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम खोटी खोटी बातें करते हैं। इनकी तो एक ऑफिस थी वो भी बंद कर दी, 4 ऑफिस है। जैसे ये विधायक पद से हटे थे तो इनकी नीयत नहीं है काम करने की, सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करना आता है, बेवकूफ़ बनाना आता है, फ़ोटो खिंचवाना आता है और खोटी खोटी बातें करके समाज को गुमराह करना आता है। अगर सच्चे मुसलमान होते, सच्ची क़यादत होती तो आज 4 मुसलमान होते दरियापुर कॉरपोरेटर के अंदर इंशाअल्लाह। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।